हिंदू विशेष रूप से अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी और जैन समाज बहुत सावधान हो जाएं, उनके साथ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। गाजियाबाद में एक घटना घटी है जिसमें एक ही घटना में लव जिहाद भी है, ड्रग जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है, धर्मांतरण जिहाद भी है और जनसंख्या जिहाद भी है। दिल्ली के चौहान बांगड़, जहां पहले 100% चौहान रहते थे, अब सारे चौहान कन्वर्ट हो चुके हैं, वहां का फराज गाजियाबाद के एक गर्ग परिवार की बेटी से दोस्ती करता है। और दोस्ती इसलिए करता है कि गर्ग साहब बड़े बिजनेसमैन थे, लगभग 100 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी थी और उनको बेटा नहीं था। उनकी 4 बेटियां थी, तो उन्होंने 25-25 करोड़ की प्रॉपर्टी चारों बेटियों के नाम कर दिया। चौहान बांगड़ के फराज को यह बात पता चल गई थी कि यह लड़की बहुत पैसे वाली है, इसके नाम 20 से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसने प्यार किया, लव किया। लव जिहाद में फंसाने के बाद उसको वो बियर बार पे ले जाने लगा, हुक्का बार पे ले जाने लगा, रेव पार्टीज में लेके जाने लगा और उसको ड्रग एडिक्ट बना दिया। जब वो ड्रग एडिक्ट बन गई, तब उसने, जब ड्रग जिहाद के बाद उसने लैंड जिहाद शुरू किया। उसने बेटी से जो प्रॉपर्टी थी उसकी मांग करना शुरू किया। बीच बीच में कहता था उसकी हालत, पैसे की स्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर कर्ज है, तो बीच बीच में लाख 2 लाख रुपए उससे लेता भी रहता था। पहले लव जिहाद किया, फिर ड्रग जिहाद किया, फिर लैंड जिहाद शुरू किया, पैसा लेना शुरू किया। उसके बाद उसका धर्मांतरण करा दिया। जब बेटी ने शादी की शर्त रखी, गर्ग साहब की बेटी ने, तब उसने कहा कि पहले तुम धर्मांतरण करो। उसको धर्मांतरण की ट्रेनिंग दिलाई, कुरान हदीस दिलवाई, नमाज पढ़ना सिखाया और शादी का, चूंकि उसके पास उसके पहले वो संबंध बना चुका था, वीडियो बना चुका था, फिल्में वो शूट कर चुका था, फिर वो ब्लैकमेल करने लगा कि शादी तब करेंगे जब तुम धर्मांतरण कर लोगी। उसने धर्मांतरण कर लिया। गर्ग साहब की बेटी, गर्ग साहब के घर में, जिनके घर में कभी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, वहां उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। गर्ग साहब ने एक दिन देख लिया, उनको स्ट्रोक आ गया हॉस्पिटल में। पहले से वो कैंसर से पीड़ित थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, वो फिर से आईसीयू में चले गए। जब आईसीयू में चले गए, फिर ये फराज आता है और उनको कहता है कि आप बहुत चंद दिनों के मेहमान हैं, एक काम करिए, शादी कर दीजिए। शादी की डेट फिक्स हो जाती है 5 दिसंबर, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता पहले प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, फिर शादी करेंगे। फिर बेटी को शक हुआ, उसने बोला नहीं, पहले शादी करो फिर प्रॉपर्टी नाम करेंगे। और फिर उसने बोला जब प्रॉपर्टी हमारे नाम है, जब हम शादी कर रहे हैं तो हमारे नाम हो तुम्हारे नाम हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, बोला पहले प्रॉपर्टी नाम करो। और अंत में उसने बेटी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया और गर्ग साहब की बेटी ने आत्महत्या कर लिया। यह हुआ जनसंख्या जिहाद। अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और हिंदुओं की जनसंख्या घटाओ, तभी तो रेशियो चेंज होगा। आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन विधायिका में तू मैं तो हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लेकिन लव जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद पे चर्चा नहीं हो रही है। कार्यपालिका भी, जो घटिया कानून है भी, उनको भी ठीक से उपयोग नहीं कर रही है। मैं कई बार कह रहा हूं कि धर्मांतरण, ड्रग, लव जिहाद, इनके खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, लेकिन नहीं लगाया जा रहा है। मैं कितनी बार कह रहा हूं, न्यायपालिका, ये जो कुछ चल रहा है इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। विधायिका इसलिए जिम्मेदार है कि इन मुद्दों के मूल कारण पे ध्यान नहीं दे रही, ना मूल कारण पे चर्चा कर रही है, ना कानून बदल रही है। कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि कार्यपालिका जो हमारे पास कानून है उसको भी ठीक से नहीं लगा रही है। न्यायपालिका को अलगाववादियों, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों की ह्यूमन राइट की चिंता है। न्यायपालिका को ऐसे मामलों में कोई लेना देना नहीं है। उनको तो लगता है ये सब राइट टू लाइफ का मामला है, उनको तो लगता है धर्मांतरण भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है। और इसके लिए खबर पालिका भी जिम्मेदार है, जो सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकिंग न्यूज तो ढूंढ रही है, सुबह से लेकर शाम तक टीआरपी के लिए लगी हुई है, लेकिन यह नहीं देख रही है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू क्यों खत्म हो गए, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू क्यों खत्म हो गए, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू क्यों खत्म हो गए, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं वहां की डेमोग्राफी क्यों बदल गई। इसकी चिंता न विधायिका को है, न विधायिका को है, न कार्यपालिका को है, न न्यायपालिका को है, न खबर पालिका को है। भारत की डेमोग्राफी लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद के कारण बदल रही है, लेकिन नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार
इस तरीके से दल गुलाम हो चुके हैं कि इस पे खुल के बोल नहीं रहे। यूट्यूबर भी केवल और केवल अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं दिखा रहे। जानते हैं, फराज तो एमबीए था, इसका भाई कासिफ वकील है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसने भी पूरी मदद किया इस पूरे जिहाद में। उसकी मां ने भी पूरी मदद किया इस पूरे जिहाद में। उसकी बहन ने भी पूरी मदद किया इस पूरे जिहाद में। दो उसके और दोस्तों ने पूरी मदद किया इस पूरे जिहाद में। कितना बड़ा खतरा है, हमारे सामने अस्तित्व का खतरा है। इसके बावजूद न इसकी मूल कारण पे बात हो रही है, न स्थायी समाधान पे हो रही है। मूल कारण है वो सोच कि हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, बाकियों की संख्या घटनी चाहिए, और उस सोच को हम खत्म नहीं कर रहे। वो जो पाक नापाक की सोच है, हराम हलाल की सोच है, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। ऊपर से ये माइनॉरिटी और बने हैं, जितने लब जिहादी हैं, जितने ड्रग जिहादी हैं, जितने घुसपैठी हैं, जितने धर्मांतरण कराने वाले जिहादी हैं, जितने जनसंख्या जिहाद करने वाले हैं, ये सारे माइनॉरिटी का फायदा और ले रहे हैं। क्यों फायदा ले रहे हैं? हमने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। क्यों इनका सारा खेल चल रहा है? हमने इनके ऊपर कठोर कानून नहीं लगाया। क्यों ये लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है? क्योंकि इनके ऊपर, इनके मन में कानून का खौफ नहीं है। और कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि एक तो कानून घटिया है, और जो है भी एनएसए है, यूएपीए है, वेजिंग वॉर है, देशद्रोह गैंगस्टर, उसको भी हम लगा नहीं रहे। क्यों इनको खौफ नहीं है? क्योंकि इनको सजा नहीं होती। और सजा क्यों नहीं होती? इनके खिलाफ कोई गवाही देने तो आता नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। इस पूरी घटना में चूंकि जो गर्ग साहब की बेटी थी और गर्ग साहब, इसके अलावा और कोई तो विटनेस है नहीं, तो और कोई आके गवाही देगा नहीं। और स्वाभाविक सी बात है, उधर से उसकी मां तो कहेगी नहीं कि मेरा बेटा हत्यारा है, उसकी मां तो कहेगी नहीं मेरा भाई बेटा जो है जिहादी है। तो ये कुछ दिन के बाद सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। सबूत के अभाव में क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। हमने अगर कानून बना दें और झूठी गवाही को गंभीर अपराध कर दें, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध कर दें, तो क्या होगा? ये सच सामने आ जाएगा, इसके खिलाफ, इसके पक्ष में कोई झूठी गवाही देगा नहीं, तो फटाफट सजा हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमने न तो झूठ को गंभीर अपराध बनाया, न झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, न हर जिले में हमने लैब बनाई, तो गवाहों के बयान होते हैं, तारीख पे तारीख चलती है, 10 साल 20 साल मुकदमा चलता है। और कानून इतना घटिया है कि न किसी की नागरिकता खत्म होती है, न किसी को आजीवन कारावास फांसी होता है, न किसी की 100% संपत्ति जब्त होती है। इसलिए मैं सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं, आप समान शिक्षा लागू करिए। समान नागरिक संहिता बाद में भी लागू हो जाए चलेगी, पहले समान शिक्षा लागू करिए। पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करिए। 10वीं तक सबकी किताब एक करिए। ये नफरत फैलाने वाले मदरसे जब तक चलेंगे, भारत में शांति नहीं आ सकती। दुनिया में जहां पे भी मदरसा है, वहां पे भी दूसरे पंथ के मानने वालों की आजादी खत्म हो चुकी है। और एक बात मैं और बता दूं, जिस दिन 33% हो गए, मात्र 33%, याद रखिएगा, न संविधान चलेगा, न समता चलेगी, न समानता चलेगी, न लोकतंत्र चलेगा, न पंथ निरपेक्षता चलेगी। जिस दिन 33, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 33% वोट चाहिए, जिस दिन 33% हो गए, ये बाबा साहब आंबेडकर का संविधान बदल दिया जाएगा। इसमें से इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रेशन निकाल दिया जाएगा। और जिस दिन 33% हो गए, वही हालत होगी जो अफगानिस्तान में हिंदुओं की हो रही है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की हो रही है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है, जो कश्मीर में हिंदुओं की हुई, जो संभल में हिंदुओं की हुई, वही स्थिति होगी। और यह स्थिति इसलिए तेजी के साथ बदल रही है क्योंकि लब जिहाद पे हमने कठोर कानून बनाया नहीं, धर्मांतरण जिहाद पे हमने कठोर कानून बनाया नहीं, घुसपैठ जिहाद पे हमने कठोर कानून बनाया नहीं, जनसंख्या जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाया नहीं, ड्रग्स जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाया नहीं, तो यह जिहाद बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को सुनने के बाद इसको शेयर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, अगर नहीं रोका गया तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ना, यही कल को पूरे भारत में होगा।